रिपोर्ट के माध्यम से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं। महाभारत का 12वां पर्व है शांति पर्व। शांति पर्व राजधर्मानुशासन, आपद धर्म और मोक्ष धर्म नामक 3 उपपर्वों में विभाजित है। महाभारत के शांति पर्व की कथा वस्तु अर्थात अधर्म अथवा अन्याय के भीषण युद्ध के विनाश के बाद किसी राज्य की स्थिति और धर्म, दर्शन, राजनीति और अध्यात्म ज्ञान का विशद निरूपण करती है। शांति पर्व के राजधर्मानुशासन नामक प्रथम उपपर्व में महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले राजा युधिष्ठिर का स्वागत करने हेतु महर्षियों के आगमन, संपूर्ण धरती का राज्य मिलने के बाद भी अशांत विचलित मन वाले राजा युधिष्ठिर के वैराग्य भाव के साथ ही अनेक जीवनोपयोगी बातों का भी विस्तार से वर्णन है, जो इस बात को पुष्ट करती हैं कि व्यक्ति के जीवन में वास्तविक शांति का संबंध धन, वैभव, राज्य आदि से नहीं बल्कि मानसिक आध्यात्मिक शांति से है। संपूर्ण पृथ्वी का राज्य प्राप्त करने के बाद भी अशांत शोकाकुल युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं, यद भैक्ष्यमाचरिष्याम वृष्ण्यन्धकपुरे वयम ज्ञातीन् निष्पुरुषान् कृत्वा नेमां प्राप्स्याम दुर्गतिम। युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं, यदि हम लोग भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर लेते तो आज अपने कुटुंब को वंश विहीन कर इस दुर्दशा को नहीं प्राप्त होते। हमने लोभ और मोह के कारण राज्य लाभ के सुख का अनुभव करने की इच्छा से दंभ और अभिमान किया, पृथ्वी के एक टुकड़े के लिए महान पराक्रमी योद्धाओं की हत्या की और अब बंधु बांधवों से हीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, न सकामा वयम तेच न चास्माभिर्न तैर्जितम न तैर्भुक्ते यमवनिर्न नार्योगी तवादितम। अर्थात इस युद्ध से ना तो हमारी कामना सफल हुई और ना कौरव ही सफल मनोरथ प्राप्त कर सके, ना हमारी जीत हुई ना कौरवों की जीत हुई। वैराग्य भाव को प्राप्त हुए युधिष्ठिर अपनी व्यथा बताते हैं और कहते हैं, हमने शूर वीरों को मारकर पाप किया, अपने ही देश का विनाश कर दिया, शत्रुओं को मारकर हमारा क्रोध तो दूर हो गया, किंतु ये शोक मुझे निरंतर शोकाकुल कर रहा है। अपने द्वारा किए हुए पाप को नष्ट करने हेतु युधिष्ठिर अर्जुन के सामने अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कहते हैं, धनंजय कृतम पापम कल्याणेनोपहन्यते ख्यापनेनानुतापेन दानेन तपसा विवा। अर्थात धनंजय, किया हुआ पाप कहने से, शुभ कर्म करने से, पछताने से, दान करने से और तपस्या आदि से नष्ट हो जाता है। तीर्थ यात्रा करने, वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करने, जप करने से भी पाप दूर हो जाते हैं। अतः मैं तुम सब लोगों से विदा लेकर वन में चला जाऊंगा। मया निसृष्टम पापम ही परिग्रहम अभीप्सता जन्म क्षय निमित्तम च प्राप्तुम शक्यमिति श्रुतिः। युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं, मैंने राज्य और धन के संग्रह की इच्छा रखकर केवल पाप का संचय किया है। यही पाप जन्म और मृत्यु का मुख्य कारण है। मैं सारे राज्य और इसके सुखों को छोड़कर बंधन मुक्त होकर शोक और ममता से ऊपर उठकर वन में चला जाऊंगा। तुम कुशल क्षेम से युक्त इस पृथ्वी पर शासन करो। इतना कहकर राजा युधिष्ठिर शांत हो गए और कुंती पुत्र अर्जुन ने उन्हें राजधर्म के पालन का महत्व बताते हुए यज्ञानुष्ठान के लिए प्रेरित किया, जिसका वर्णन भारतीय ज्ञान परंपरा के अगले अंक में आप देखेंगे। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और अब